ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੰਧਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖਰਾ ਉਤਰਨਗੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਗੋਹਿਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖਰਾ ਉਤਰਨਗੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਗਾ परफॉर्म कर सके। तो सुखजिंदर रंधावा को एक बड़ी जिम्मेवारी दी है कांग्रेस हाईकमान ने। रंधावा राजस्थान कांग्रेस के इंचार्ज नियुक्त किए गए। काफी सीनियर कांग्रेसी आगू ने सूबे के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। तो बड़ी जिम्मेवारी असीं कह सकते हैं कि अहम ते बड़ी जिम्मेवारी नाल कांग्रेस ने नवाजा है सुखजिंदर रंधावा नूं। तो राजस्थान के नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सुखजिंदर जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। थैंक यू जी। हाँ, अब तो आपका राजस्थान आना जाना होता रहेगा, बधाई लें सबसे पहले। थैंक यू, मेहरबानी। मैं नया नहीं हूँ। मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो कोटा में हमारे पहले जमीन भी थी और 1921 में हमें फिर राजस्थान छोड़कर अपने गांव पंजाब आना पड़ा था। तो इसका मतलब मैं राजस्थान के लिए नया नहीं हूँ क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर राजस्थान में ही रहे हैं। तो हालिया राजस्थान की कांग्रेस से जुड़ी सारी खबरें तो आप वैसे भी सुन ही रहे, देख ही रहे। देखो, राजस्थान की कांग्रेस के बारे में कांग्रेस पहले भी बहुत मजबूत रही है और जो पुरानी कांग्रेस है, जो कांग्रेस का वर्कर है, जो कांग्रेस की बैकबोन है, क्योंकि मेरी थर्ड जनरेशन कांग्रेस में है, 100 साल से मेरा परिवार कांग्रेस में है। पहला मेरा सबसे काम होगा कि जो कांग्रेस का वर्कर है उसको उसका जो मिलना चाहिए, जो सत्कार मिलना चाहिए, वो उन सभी को दिया जाएगा। और हर लीडर मेरे लिए वो मेरा भाई है और हर आदमी की सुनी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि मेरे में वो बात नहीं रहेगी कि मैं किस ग्रुप के साथ हूँ, कहाँ हूँ। मेरा एक ही टारगेट होगा कि मैं कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस की सरकार दोबारा। हाँ, मैं कांग्रेसी हूँ। सुखजिंदर जी, अभी मैंने बताया, हमारे रिपोर्टर से मेरी बातचीत हो रही थी कि आपसे एक बार मीडिया ने पूछा था, अभी कुछ समय पहले की बात है, कि क्या हम फ्यूचर सीएम से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं। आपने कहा था कि नहीं, आप कांग्रेसी से बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं कांग्रेसी और मेरे फादर भी पीसीसी प्रेसिडेंट रहे हैं। हाँ। मेरे फादर प्रभारी भी रहते रहे हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। इसलिए मेरे खून में कांग्रेस है, मेरे दिल में कांग्रेस है, मेरे। लेकिन सुखजिंदर जी देखिए, यहाँ राजस्थान में जो स्थिति है उस तरह की स्थितियां पंजाब में भी कांग्रेस के लिए बनी थी और उसमें आप भी एक सेंटर नेम थे। हाँ, तो देखिए अगर ईगो लीडर कोई ईगो छोड़ दे तो पार्टी की बात करे तो फिर कभी पार्टी की जो है पीछे नहीं जाती। अगर इगोइस्टिक हैं हम तो फिर पार्टी का नुकसान होता है। मेरे ख्याल में ये अपनी ईगो, अपना ये कि मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, वो बातें छोड़कर कांग्रेस की बात करनी चाहिए। तो कांग्रेस कभी पीछे नहीं जाएगी। कांग्रेस को कभी कांग्रेस का वर्कर नहीं हराता। जब भी हराता है तो कांग्रेस को लोग नहीं हराते। जब भी कोई हराता है तो कांग्रेस के लीडर ही एक दूसरे की टांग खींचकर उसको। बस वही तो स्थिति राजस्थान में बनी हुई है, तो ये बड़ा चैलेंज नहीं हो जाएगा? देखिए, ऐसी बात नहीं है। हम कांग्रेस के लिए इकट्ठे काम करेंगे और जो पहले प्रभारी हैं मैं उनसे भी मिलूंगा और जो लीडर हैं उनकी मीटिंग करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है।
सुखजिंदर जी, मुझे एक बात बताइए, क्या आप जो दो नाम राजस्थान से सबसे ज्यादा सामने रहते हैं उनसे आपके पर्सनल रिलेशंस हैं पहले से, या सिर्फ एक कांग्रेसी के तौर पर उनसे जान पहचान जितनी होनी चाहिए? नहीं, देखिए, गहलोत साहब जब यूथ कांग्रेस में थे तो मेरे फादर उस टाइम पीसीसी प्रेसिडेंट थे। अच्छा, हाँ। मेरा इनके साथ भी बहुत पुराना रिलेशन है, और आज नहीं कि हमारे जब मैं 2017 की इलेक्शन हुई तो ये हमारे इंचार्ज थे। हाँ। तो इनके साथ भी मेरा बहुत फैमिली रिलेशन है। तो राजेश पायलट थे जो मेरी शादी में भी आए थे, उनके रमा जी हैं, उनके मिसेज, उनकी मेरे मदर की, मेरे फादर, ये सभी हम राजेश पायलट जी, लोग जानते हैं कि संतोष सिंह रंधावा और राजेश पायलट जी का कितना प्यार था। बिल्कुल, ये कांग्रेस एक परिवार के रूप में चलती है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो हम चल रहे हैं, हम कभी कांग्रेस का नुकसान नहीं करेंगे। ये हमारे एक ऐसा प्रभारी भी राजस्थान को मिला है, जब वो ये कहेगा कि मैं किसान हूँ, तो उसको लोगों को बिलीव करना भी पड़ेगा, क्योंकि आप किसान हैं। ये मैं अपने अब तक के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने देखा है आप में वो किसानी वाला अंश आपकी बातचीत में भी। मैं आपसे एक सवाल सुखजिंदर जी ये लेना चाहता हूं कि देखिए, इससे पहले जो दो प्रभारी रहे ना, अजय माकन जी ने ये कहा कि अब मैं अनिच्छुक हूं, और उससे पहले जो प्रभारी थे उन पर ये आरोप लगे कि वो किसी एक गुट के साथ हो रहे हैं, इसलिए उनको हटाया गया। अब एक न्यूट्रल पर्सनैलिटी आई है जो दोनों को जानती है, लेकिन वो ऐसी पर्सनैलिटी है कि अगर उसके दिल में कुछ होता है तो वो बोल भी देती है, बिना झिझके, बिना सामने वाले का कट देखे। मैं कांग्रेस पार्टी का वर्कर दिमाग से नहीं हूं, मैं दिल से पार्टी को चलाना चाहता हूं। जो दिमाग से चलाएगा वो उसके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। जो दिल से बात करेगा उसका सभी के लिए प्यार और सत्कार बना रहे। मैं तो ऐसे चलूंगा। अगर कड़ाई की जरूरत पड़ेगी तो आप कड़ाई को भी अपनाएंगे? नहीं, जो देखिए, स्ट्रिक्ट तो पार्टी डिसिप्लिन लाने के लिए, चाहे गवर्नमेंट चलानी है, चाहे कोई घर चलाना है, कोई फैमिली की बात है, स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा। जो आपको तो हमने खड़े होते देखा है, आप अमरिंदर सिंह के खिलाफ जब कोई कुछ बोल नहीं सकता था तब आप बोलते थे। हाँ, नहीं देखिए, मैं पार्टी के लिए बोलता हूँ। मैं सबसे बड़ा अमरिंदर सिंह का सपोर्टर भी था। जब मैंने देखा कि अमरिंदर सिंह कांग्रेस का नुकसान कर रहा है, सबसे पहले मैंने उनके अगेंस्ट में कैबिनेट में मैंने उनको रिजाइन कर दिया था कि ये लोग अपनी उठाओ, मैं नहीं आपका मिनिस्टर रहूंगा। तो ऐसी बात नहीं है। जो दिल से कांग्रेस के बात करेंगे, कांग्रेस को आगे लेकर जाएंगे और कांग्रेस राजस्थान में मजबूत होगी। तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको? ऐसे अभी फिलहाल वहां से यहाँ पे आने के बाद तो और भी चीजें पता चलेंगी, लेकिन वहां से देखने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है? नहीं, चैलेंज मेरे को तो कोई नहीं लगता, क्योंकि चैलेंज उस आदमी को लगता है जो नया पॉलिटिक्स में हो। चैलेंज उसको लगता है जो उसने पहली बार किसी पार्टी का दूसरी पार्टी से अगर दूसरी पार्टी में आ जाए, उन आदमियों के लिए चैलेंज होता है। जो कांग्रेस के पैदाइशी हैं उनके लिए कोई चैलेंज नहीं पार्टी नहीं। लेकिन देखिए, चूंकि कांग्रेस आपके तो ब्लड में कांग्रेस है, आप जानते हैं कि कई चीजों को पार्टी सोच समझकर भी नजरअंदाज करती है। तो वो नजरअंदाज करने का नतीजा ये रहा कि राजस्थान में आज इस स्थिति पे पहुंच गए कि लोग खुलकर बोल रहे हैं। जो प्रभारी होते हैं, अगर वो इम्पार्शियल होकर पार्शियलिटी नहीं करेगा तो वो सभी के साथ एक जैसा करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं, तो आप समझाएंगे कैसे? अब जैसे ग्राउंड लेवल का जो कार्यकर्ता है वो 4 साल से इंतजार ही कर रहा है कि भाई सारी पोस्टें भरें, लेकिन पोस्टों पर कोई आकर बैठ ही नहीं रहा है, नाम ही नहीं सामने आ रहा है। देखिए, टाइम तो लगाना पड़ेगा, मेरे को भी लगाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। करेंगे, देखिए, वाहिगुरु करेगा, कृपा करेगा। मैं भी वहाँ से हूँ जहाँ से गुरु नानक साहब 18 साल रहे हैं। डेरा बाबा नानक से करतारपुर साहब वही कॉरिडोर है, और गुरु नानक साहब की कृपा से हम करेंगे। नहीं, पर राजस्थान में जिस तरह के हालात हैं, बहुत ज्यादा कृपा की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल कोई हालात नहीं है, हालात बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। पंजाब में बहुत थे तो ऐसे आते हैं। अगर चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे पॉलिटिक्स कैसे चलेगी? लेकिन 2023 के लिए आपको बहुत कम समय नहीं मिल रहा है। नहीं, कोई पूरा समय है ठीक करने के लिए, तो एक 10 दिन में ठीक हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं।
तो अभी जो राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि आप राजस्थान आएंगे, उससे जुड़ेंगे और मीडिया से भी मिलेंगे? मैं आऊंगा जी। मैं जो हमारे पहले प्रभारी रहे हैं उनसे बात करूंगा, जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और सभी से बात करके एक आधे दिन में आऊंगा। चलिए सुखजिंदर जी, एक बार फिर आप मेरी तरफ से बधाई लें और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए। आगे भी आपसे कई बार बातचीत होगी, अब तो इलेक्शन होगी। हाँ, मिलेंगे हर रोज मिलेंगे जब रहेंगे। चलिए सुखजिंदर जी, बहुत ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਨ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ जो कांग्रेस हैगी है उसने वड्डी जो है कांग्रेस इंचार्ज नियुक्त किए ने ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां च। इसी विचाले सुखजिंदर रंधावा सूबे के साबका गृह मंत्री ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। रंधावा ਨੂੰ राजस्थान कांग्रेस ਦਾ इंचार्ज नियुक्त किया गया है। ਹੁਣ ਰੁਕਣ